हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फूरियर श्रेणी। ठीक है, फूरियर श्रेणी में हम लोगों ने अभी तक देखा है कि फूरियर ने क्या किया था। जो जटिल आवर्ती फलन थे, देखो आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन जिनको तो सबको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन थे, जो जटिल आवर्ती फलन थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसने एक सीरीज दी। ठीक है, तो उस सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी जटिल आवर्ती फलन हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं, एक सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस एन बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट। इसको मैं ए जीरो बोल सकता हूं क्योंकि ए 1 2 3 4 आगे चलते जा रहे हैं। यहां देखो, ए एन, एन का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ए जीरो यहां पर आ चुका है। ठीक है, ए जीरो एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये एक श्रेणी, एक सीरीज अपन को दी थी उसने, इसने फूरियर ने। अब हम बात करें कि हमने तो कल इसे इसको टी और ओमेगा के रूप में लिखा था। क्या लिखा था हमने इसको? एफ ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट ए जीरो एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं यहीं पे बात करूं कि यदि केस फर्स्ट, यदि इफ क्या हो, जो x है मेरा, ठीक है, x क्या हो, समय का फलन हो। इफ x क्या हो, अपने पास क्या है, एफ ऑफ x किसका फलन है, समय का फलन हो। फलन हो तो क्या करना है, x को, x को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे अपन, ओमेगा टी से। ठीक है, तथा आवर्त काल कितना होना चाहिए इसके लिए, p बराबर के 2 पाई। ठीक है, आवर्त काल p बराबर के 2 पाई। x को ओमेगा टी से अपन क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, लिख देना प्रतिस्थापित करने पर आवर्तकाल अपन का p बराबर, p टाइम पीरियड, पीरियड कितना है, 2 पाई है। ओमेगा को अपन जानते ही हैं, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा बराबर के 2 पाई बटे टी होता है, ये अपन लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या करेंगे अपन, क्या करोगे, एफ ऑफ, क्या करोगे, टी। ठीक है, इसलिए क्या लिखोगे, एफ ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना होगा, देखो ए नॉट ए जीरो प्लस एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन, एक्स की जगह पर क्या लिखोगे आप, ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे रख देता हूं ओमेगा टी प्लस 2 पाई। कोई दिक्कत है, कितना ही रख दो यहां पर, 2 पाई के बाद में तो वापस वही आएगा। ठीक है, एक्स की जगह पर मैंने कितना लिख दिया, ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस वी एन साइन एन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स की जगह पर मैं अभी लिख रहा हूं कितना, ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो देखो क्या बनेगा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई बराबर के ए नॉट एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन, कॉस में, कॉस के थीटा में आप 2n पाई जोड़ रहे हो, वही मान आएगा।
यहाँ पर साइन थीटा में आप क्या जोड़ रहे हो, 2n पाई का मान जोड़ रहे हो, वही मान आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, cos n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन n ओमेगा टी। तो क्या बन गया अपन के पास, ये 2 पाई के बाद वही वापस आ गया। तो एफ ऑफ ओमेगा टी ए नॉट प्लस n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन n ओमेगा टी, जो हमने कल निकाला, सीधा यूज किया था, जिसके लिए हमने ए नॉट ए एन और बी एन के मान सीधे लिख दिए थे, जिनको आज अपन डेराइव भी करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अपन, एफ एफ ऑफ एक्स क्या हो, अपना समय का फलन हो। एफ ऑफ एक्स पे क्या लिख दिया अपन ने, ओमेगा टी प्लस 2 पाई। 2 पाई क्यों जोड़ा यहाँ पर अपन ने, चेक करने के लिए क्या ये आवर्तकाल अपन का सही है, क्या ये 2 पाई के बाद में अपन के पास वापस से वही फलन आ रहा है। ठीक है, उसके लिए अपन ने यहाँ पर 2 पाई रख के देखा और अपने पास क्या आ गया, वही सेम आ गया, एफ ऑफ ओमेगा टी के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, केस सेकंड। अब आपको क्या याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा ये याद रखना है, कल बोला था ना, एफ ऑफ एक्स ये होता है, ओमेगा टी के रूप में ये होता है, और किसको किससे प्रतिस्थापित किया था वो याद रख लेना बस। ठीक है कि अगर मेरे पास क्या हो, यदि मैं क्या करूं, x को के एक्स से, के क्या यहां पर संचरण नियतांक, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दूं, और टाइम पीरियड कितना है यहां पर, वही 2 पाई है, के कितना है यहां पर 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। जानते हैं ना ये चीज, तो फर्स्ट टाइम अपने पढ़ी थी, के का मान 2 पाई अपॉन लेमडा, पी आवर्तकाल कितना है 2 पाई। एक्स को अगर मैं प्रतिस्थापित कर दूं किससे, के एक्स से, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास, एफ ऑफ के एक्स। ठीक है, एफ ऑफ के एक्स बनेगा अपने पास कितना, ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन के एक्स प्लस बी एन साइन एन के एक्स। ठीक है, तो ये किसके रूप में आ गया अपने पास, संचरण नियतांक के रूप में, ये अपन का किसके रूप में आ गया, ओमेगा के रूप में। अब लास्ट अपन बात करें कि थीटा के रूप में, कि यदि मेरा क्या हो, थीटा का फलन हो। ठीक है, केस थर्ड, यदि अपने पास क्या हो, एफ ऑफ एक्स थीटा का फलन हो। ठीक है, केस थर्ड, क्या हो अपने पास, एक्स किसका फलन है, थीटा का फलन है, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन, थीटा से। ठीक है, एक्स को किससे रिप्लेस किए हैं, थीटा, थीटा से, और वही पी कितना है यहाँ पर 2 पाई, सीधा आ जाएगा अपने पास, एफ ऑफ थीटा बराबर के कितना होगा, ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा। यहां भी चाहो तो आप एन थीटा प्लस 2 पाई रख के देख सकते हो, वही सेम मान आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या कह रहे हैं अपन, इनकी अपन को जरूरत नहीं है। देखो ये कौन सा था केस फर्स्ट था अपने पास, जहां पर हमने क्या किया है, ये आपके पास x किसका फलन है, टाइम t का फलन है, p ओमेगा कितना होता है यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी, और आवर्तकाल कितना है 2 पाई है, टाइम पीरियड आवर्तकाल। ठीक है, तो देखो ये सीरीज थी एफ ऑफ एक्स फूरियर श्रेणी, ये किसके रूप में है, टाइम पीरियड टी के फलन के रूप में है। ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई बटे कैपिटल टी कांस्टेंट रहेगा, तो आप चाहो तो इसको टी के रूप में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फंक्शन क्या, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टी तो है। अगर मैं क्या कह रहा हूं कि x कोई फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको ये तो लिखता हूं क्या है ये, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट थोड़ी आता है यहाँ पर कि ये कांस्टेंट लिख दिया अपन ने, नहीं, ओमेगा कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो एक्स का कोई फलन आ जाएगा।
यहाँ पे थीटा है ये। तो देखो यहां से क्या देख के क्या बता रहे हो कि यदि सिर्फ और सिर्फ टी का फलन है तो फूरियर श्रेणी अपने पास ये है, एक्स का फलन है किसके रूप में, प्रोपेगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक के रूप में, तो ये है, और थीटा का फलन है तो ये है। ठीक है, तो थीटा के रूप में फूरियर श्रेणी आप ये रखोगे। अब ये कैसे, कौन सी कब यूज लेंगे, अपने में तो सिर्फ ये दे रखी है जिसको अपन आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर कौन सी कब यूज में लेनी है ये कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि जो वक्र बना रखा है वो किस किस के बीच में है, थीटा के और दूसरा अपन को समय के बीच का वक्र बना दिया, थीटा और टी के बीच का वक्र बना दिया, या फिर थीटा यहाँ पे बात करें तो के और किसके, एक्स और के बीच में बना दिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर वहां पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, संचरण नियतांक की बात की तो ये वाला यूज करेंगे। कला कोण फाई, ये तो लिखते हो भाई बराबर के ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कोई सा भी प्लस माइनस कर लो, है ना। अगर के की बात कर रहा है वहां पर तो ये वाली यूज करोगे, ओमेगा टी की बात कर रहा है तो ये वाली यूज करोगे। ठीक है, और वहां पर ए साइन थीटा दे रखा है तो ये वाली यूज कर लेंगे। ठीक है, अपने में ये वाली है। ठीक है, तो सिर्फ ये लिख देंगे अपन, केस फर्स्ट में ये, केस सेकंड में ये, केस थर्ड में ये किसके रूप में है, ये थीटा का फलन हो, ये समय का फलन हो, और ये विस्थापन एक्स का फलन हो। ठीक है, लिखना है स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके लिख लो फटाफट। अब मैं बात करता हूं इसी सीरीज से। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, ए नॉट, ए एन और बी एन का मान लिख दिया था। अपन अपन का जो मेन टास्क है वो ये है, हो सकता है अगर कंपटीशन एग्जाम देने बैठे हो तो यहां से एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल से कंपटीशन एग्जाम जिसमें बीएससी लेवल की फिजिक्स आती है, कि फूरियर श्रेणी समय के रूप में क्या होगी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के रूप में कौन सी होगी। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है, फलाना ढिमका करके। पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से अपन के चालू होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फूरियर श्रेणी लिखता हूं, एफ ऑफ टी कितनी थी, ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी, सॉरी यहां पर सिग्मा रह गया, एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फानाइट कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब तो पता चल गया कहां से लिखी अपन ने ये, फूरियर ने वो सीरीज दी थी उसको इस रूप में कन्वर्ट अपन ने कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहला टास्क क्या है, हेडिंग डालेंगे, ये पहले सीरीज लिख दो, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे लिखेंगे फूरियर गुणांक, गुणांक ए नॉट का निर्धारण। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, अच्छा एक चीज यहां पर जो टाइम पीरियड, ठीक है, बुक में देखोगे, देखो कल मैंने 0 से टी के लिए लिखवा दिया था, तो मैं बात कर रहा हूं, लिखना नहीं है अभी, 0 से इंटीग्रेशन अपन टी के लिए कर रहे थे, तो ये टाइम पीरियड कितना है, कैसे निकालेंगे, टी, टी माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, बुक में दे रखा है -t/2 से t/2, -t/2 से t/2, यहां भी अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूं तो अपर लिमिट माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस t/2 प्लस t/2 कितना हो गया, 2t प्लस 2t बटे 2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, t आ गया। ये कह रहा हूं जोड़ोगे तो 2t बटे 2 बराबर के t। ठीक है, तो यहां भी तुम्हारे पास टाइम पीरियड कितना है, t है, यहां भी कितना है, t है। ठीक है, कोई से भी कर सकते हो, कोई सा भी आप चाहो तो कर सकते हो, ये बुक में दे रखा है। ठीक है, ये वाला मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
दोनों हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, इससे कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर आपके पास कितना है, टी ही है। ठीक है, तो फूरिये गुणांक ए नॉट का निर्धारण अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, समीकरण एक का, अच्छा लिख देता हूं पहले मैं, है ना, चलो लिख रखिए अपन ने ना। समीकरण एक का टी के सापेक्ष जीरो से टी के लिए समाकलन करने पर, इंग्लिश वाले लिखो, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, by taking integration from 0 to t with respect to time t, 0 टू ये कैपिटल टी है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम लिख रहे हैं यहां पर स्मॉल टी है। ठीक है, टी के सापेक्ष ये कर रहे हैं अपन। क्या करेंगे, इसको मैं बाई बोल दूं, आसानी रहेगी बार बार, है ना। तो कितना हो जाएगा अपने पास, 0 से टी बाई डी टी, दोनों तरफ करना है, 0 से टी ए नॉट डी टी। ठीक है, प्लस 0 से टी सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी और यहां पर डी टी। ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, जीरो से टी सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं। इधर देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, बाई का तो अपन कर ही रहे हैं, 0 से टी बाई डी टी, बाई टी का फलन है तो अपन को इसमें चेंज नहीं करेंगे। देखो एफ ऑफ टी बराबर, यहां से देखो ए नॉट क्या है, कांस्टेंट फूरिये गुणांक, बाहर आ जाएगा। यहां पर मैं समाकलन करूंगा, dt का कितना होगा, और लिमिट आपकी 0 से कैपिटल टी प्लस, इधर देखो इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हो, टी के सापेक्ष, समेशन किसका है, एन का, कोई फर्क पड़ेगा इंटरचेंज करने पर, सिग्मा को बाहर ले आए और इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएं। क्यों? क्योंकि सिग्मा किसके सापेक्ष है, एन का, और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष है, टी का, तो कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा। ये ऐसी वही केस हो गया कि इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हो, एक्स का, और डिफरेंशिएशन किसका है, वाई का, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कैंसिल नहीं कर सकते, अंदर ले जा सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, समेशन मैंने बाहर ले लिया और समेशन को मैंने अलग अलग भी कर लिया साथ ही साथ, है ना। ए एन कॉन्स्टेंट, तो ए एन ये रहा, 0 से टी कितना होगा ये, कॉस एन ओमेगा टी डी टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, दोनों के लिए समेशन अलग कर लिया, बी एन 0 से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूं, इसका मान निकालूं, यहां रख देंगे, इसका मान निकालें और यहां रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो देखो, बात करें अपन 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, कितना होगा कॉस का इंटीग्रेशन
कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, साइन एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, 0 से टी। ठीक है, जहां ओमेगा कितना है, जहां ओमेगा कितना है 2 पाई बटे कैपिटल टी। ये चीज ध्यान रखनी है, काम आएगी अभी, है ना। ये मान यहां रख दूं, ये लिमिट भी लगा देता हूं, कितना होगा देखो, 1 अपॉन एन ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया, ये जो 1 अपॉन में है इसको मैंने कॉमन ले लिया, साइन एन ओमेगा टी, एन का मान, ये ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जब लिमिट रखोगे तो ओमेगा का मान रख दिया मैंने कितना 2 पाई बटे टी, और लिमिट की लगा दी मैंने यहां पर कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट साइन एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, लोअर लिमिट 0, इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा सही। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई ओके, साइन जीरो का मान 0, टी से ये टी कैंसिल हो गया, साइन 2 एन पाई, साइन 2 एन पाई, साइन एन पाई कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, तो यहां से कॉस एन ओमेगा टी का मान कितना आ गया, ये 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी का मान 0। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर, कॉस, सॉरी कॉस का निकाल लिया अपन ने, साइन 0 से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी कितना होगा। ठीक है, कितना होगा देखो, साइन का माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, और लिमिट आपकी 0 से टी। लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने से पहले मैंने क्या किया, -1 बटे एन ओमेगा को कॉमन ले लिया, जो भी कांस्टेंट टर्म है प्लस माइनस के साथ में उनको बाहर ले लिया करो, आपको लिमिट रखने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। पर आपने अगर सोचा कि यार रहने दो माइनस को, माइनस माइनस प्लस कब करना है, कब क्या करना है, उसमें कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, कॉस एन ओमेगा टी, कॉस एन ओमेगा, स्मॉल टी का मान, चलो ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, और स्मॉल टी की जब लिमिट रखोगे तो कितनी होगी कैपिटल टी, माइनस कॉस, कितना हो जाएगा सीधा सीधा, अब तो 0 हुआ था तो मैंने यहां भी इसको 0 रख दिया, स्मॉल टी की लिमिट रखोगे 0 तो ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस के 1 बटे एन ओमेगा, ये देखो टी से टी कैंसिल, कॉस 2 एन पाई। ठीक है, कॉस एन पाई का मान होता है, यहां लिखता हूं, कॉस एन पाई का मान होता है -1 की पावर एन। ठीक है, अपने पास कितना है कॉस 2 एन पाई, तो यहां पर कितना होगा 2 एन पाई, तो कितना होगा, एन का मान तुम चाहे इवन रखो, 1 2 3 चाहे ऑड रखो, कुछ भी रखो, पावर कितनी आएगी हमेशा इवन आएगी, 2 से गुना हो गए, जैसे 1 है गुना 2 करा तो 2, 2 है गुना 2 किया तो 4, 3 है गुना 2 किया तो 6, किसी से भी गुना कर लो, 2 को हमेशा कैसा आएगा इवन आएगा, तो ये मान कितना आएगा हमेशा हमेशा प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा प्लस का, माइनस कॉस 0 का मान
तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो ये मान क्या करोगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में ए लिख लिया होगा, ठीक है, समीकरण 2 में मान रखूंगा तो इसका मान 0, इसका मान 0, तो क्या बन जाएगा आपके पास, अपन ने हेडिंग क्या डाली थी, ए नॉट का निर्धारण, तो ए नॉट का मान कितना आएगा यहां से, ए नॉट का मान कितना आएगा, अच्छा ये अपन ने सॉल्व नहीं किया था है ना, ये कितना होगा, ए नॉट टी माइनस 0, कितना हो जाएगा, टी, ये आएगा, ठीक है। समीकरण 2 में अपन ने मान रख दिया, कितना आ गया ये, बाकी के दोनों टर्म 0 हो गए, तो यहां से ए नॉट का मान कितना आ जाएगा, ए नॉट बराबर के 1/t 0 से t बाई dt, ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ गया है ए नॉट। अब अपन का टास्क है ए एन का निर्धारण, लिख दो उसको फटाफट, ठीक है, लिख दिया होगा। तो सुनो, अब हमको क्या करना है, ए एन का निर्धारण करना है। तो ए एन का अपन को सीरीज याद है, कॉस एन ओमेगा टी प्लस साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करोगे बाई को और उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वापस से तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे और वो काम अपन करेंगे अगली क्लास में। उससे पहले एक जरूरी सूचना, ठीक है, मैंने एक नई सीरीज चालू करने की कोशिश प्रयास किया है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर जो भी मैथ यूज करते हैं, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर जो भी मैथ अपन यूज करेंगे कि सर ये कहां से आ गया, सर कॉस एन पाई का मान अपन ने कितना लिख दिया है, -1 की पावर एन लिखा है, तो वो सर कहां से आ गया, ठीक है, जो जो फॉर्मूलेज अपन फिजिक्स के अंदर जो यूज करेंगे मैथ के, ठीक है, कई बार अपन यूज कर लेते हैं, स्पष्ट थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने यूज किए हैं, या फिर करेंगे अपन आगे चल के, क्या अल्फा बीटा गामा, जो गामा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते हैं अपन, ठीक है, तो वो सारी चीजें जहां भी अपन यूज करेंगे मैथमेटिकल्स वाली, उनको अपन क्या करेंगे, पहले ही डिस्कस कर लेंगे एक अलग से सीरीज बना के, ठीक है, तो उसकी वीडियो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगी, उस सीरीज की, मतलब कल से आपको चालू हो जाएगी, आज से ही कोशिश करूंगा। वैसे तो कल से ही प्लान था लास्ट, तो कल जो रिकॉर्ड की थी उसमें दिक्कत आ गई थी, तो आज से दोबारा रिकॉर्ड करेंगे अपन एक, ठीक है, तो ये देखते हैं, लिखो, इसको फटाफट से रिवाइज करो, याद क्या रखना है ये, और इसका जो डेरिवेशन अपन ने किया है, एक बार दो बार खुद से कर लिया, दोबारा इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें रटने का कुछ है नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन थोड़ी देर बाद, राधे राधे।